अगर आप ये सोच रहे हो कि 2024 में YouTube पे आप इजीली ग्रो कर सकते हो तो मेरे दोस्त सॉरी टू से दैट बट आप गलत सोच रहे हो। YouTube काफी कुछ बदल चुका है। ये 2017, 18, 19, 20 का इनफैक्ट 22 का भी YouTube नहीं है। 2024 और आने वाले टाइम में YouTube क्या है, कैसे काम कर रहा है और कैसे कंटेंट YouTube पर चलेंगे, ये वीडियो आपको सारी चीजें बताएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली 2024 में कैसे कंटेंट चलने वाले हैं और आने वाले टाइम पे कैसे कंटेंट YouTube पर चलेंगे। जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि YouTube पहले कुछ और था और धीरे धीरे इतना टफ, स्ट्रिक्ट और कंटेंट वाइज इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। हमेशा YouTube के ऑफिशियल YouTube चैनल पर और ब्लॉग पर नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। आखिर ये सारे अपडेट क्यों हैं? तो मेरे दोस्त अगर आप 2024 में चैनल बनाने का सोच रहे हो या फिर बना चुके हो और आप अभी ग्रो करने के स्ट्रगल में हो तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। और ये वीडियो उनको भी काम आएगी जिनके पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन फिर भी उन्हें रेलेवेंस अपना बनाए रखना है। दोस्तों अगर आप कई सारे यूट्यूबर्स का नाम लो, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनका रेलेवेंस खत्म हो चुका है। रेलेवेंस खत्म होने का मतलब क्या है कि उनके सब्सक्राइबर्स तो बहुत ज्यादा हैं बट व्यूज नहीं आ रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है उनका रेलेवेंस खत्म हो जाना। ये क्यों होता है कि जब आप टाइम के हिसाब से अपने कंटेंट को अपडेट नहीं करते, टाइम के हिसाब से अपने कंटेंट स्ट्रेटजी को आप बदलते नहीं हो। तो मेरे दोस्त सबसे पहले ये जानने के लिए कि YouTube में कैसा कंटेंट चलेगा आपको ये जानना जरूरी है कि YouTube कैसे इवॉल्व हो रहा है। तो आपको अगर मैं बात करूं 2016 की, 15 की या इनफैक्ट 17 तक भी YouTube पे काफी एडल्ट कंटेंट चला करते थे। जैसे अभी Facebook पे चल रहा है, YouTube पे कुछ वैसे ही था। तो एडल्ट कंटेंट की वजह से काफी सारे लोग सिमिलर टाइप का कंटेंट बना रहे थे और YouTube पे ये आज से नहीं बहुत पहले से हो रहा है कि जैसा कंटेंट चलता है लोग भी वैसा ही कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहला जो YouTube का नींव था वो एडल्ट कंटेंट था, एटलीस्ट इंडिया में। बाहर का मैं नहीं जानता बट इंडिया में यहां से शुरू हुआ था। लोग कुछ ना कुछ बनाते थे। एक तो एडल्ट कंटेंट हो गया, दूसरा साइड सिर्फ नेगेटिव साइड नहीं है, पॉजिटिव साइड ये था कि लोगों को पता नहीं होता था कि जो YouTube है वो सिर्फ आप एक सिंपल मोबाइल फोन से ही YouTube पे आ सकते हो। लोगों को लगता था यार आपके पास अच्छा कैमरा होना चाहिए, अच्छा सेटअप होना चाहिए, तभी आप YouTube पे आएंगे। और बहुत सारे जो जैसे टेक्निकल गुरुजी हो गए और भी बहुत सारे लोग हो गए, शर्मा जी टेक्निकल, के रंजीत, राइट, ये सारे लोग उस टाइम के क्रिएटर हैं और उस टाइम पे भी अच्छे क्वालिटी का कंटेंट लेकर आ रहे थे। लेकिन अब YouTube वैसा नहीं है। तो धीरे धीरे अब YouTube बदल रहा है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया था कि YouTube पहले कैसा था मैंने आपको बता दिया। तो अब बात करते हैं सेकेंड फेज की, जो 18 से 20 यानी कि 2018 से 2020 तक कैसे कंटेंट चला करते थे। तो आप सबको पता है 18 से लेके 20 तक YouTube पे सरफेस कंटेंट चला करते थे। सरफेस कंटेंट क्या है कि हाउ टू मेक YouTube चैनल, हाउ टू ग्रो YouTube चैनल, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, हर चीज का बेसिक इंफॉर्मेशन YouTube पे चला करता था। जनरल कंटेंट, सरफेस कंटेंट कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो। सपोज दैट मैं बोल रहा हूं कि ये माइक कैसे काम करता है, तो मैं बता रहा हूँ यार ये माइक होता है। माइक में क्या होता है, जब आप बोलते हो तो वो चीज़ों को कैप्चर करता है, फिर उसको थोड़ा सा बूस्ट करता है। अब मैंने 5 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। ये है सरफेस कंटेंट। YouTube चैनल कैसे बनाना है मैंने सिंपली बता दिया, ऐसे ऐसे ये है YouTube चैनल बनाना है। ये हो गया सरफेस कंटेंट। इस तरीके के कंटेंट चलते थे। थंबनेल क्या है, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, इस पे बहुत सारी बातें होती थी। एंटरटेनमेंट कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो एंटरटेनमेंट में भी जो बेसिक लेवल के जोक्स होते थे, कॉमेडी होते थे, वाइन्स, उस टाइम पे वाइन्स का बड़ा क्रेज था, वो सारा चीज़ चला करता था। अब मेरे दोस्त ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि YouTube पे कैसे कंटेंट इवॉल्व हो रहा है। फिर वो फेज गया, फिर ब्लॉगर्स का फेज आया, व्लॉगिंग करने लगे लोग। फिर धीरे धीरे टेक्निकल गुरुजी यानी कि गौरव चौधरी वाले चैनल पे व्लॉगिंग करते थे। सौरभ जोशी आ गया और एक नया इतिहास रचा। सौरभ जोशी ने व्लॉगिंग का इतना बड़ा चैनल इतना जल्दी ग्रो करके, फ्लाइंग बीस्ट व्यू टाइम के, तो ये सारे लोग व्लॉगिंग करने लगे। तो मेरे दोस्त कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे पहुंचा, अब मैं बात कर रहा हूँ 2020 से 22 के बीच में। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डीप कंटेंट चलने लगा, यानी कि बहुत जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन होता था वो कंटेंट नहीं चला करते थे। जो कंटेंट चला करते थे वो जैसे मान लीजिए सौरभ जोशी हो गया, वो लाइफ स्टाइल दिखाता था। उससे पहले उतना डीप लेवल में शायद लाइफ स्टाइल नहीं दिखा रहा था कोई, या दिखा रहा था तो बस अच्छी चीजें दिखा रहा था, एकदम रॉ नहीं दिखा रहा था। तो लोगों को लगा यार ये तो बहुत रॉ दिखा रहा है। सौरभ जोशी की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली फ्लाइंग बीस्ट का देख लो, टेक्निकल गुरुजी जो अपने व्लॉगिंग वाले चैनल पे बनाते थे, और ऐसे बहुत सारे क्रिएटर आए और सारे लोग ग्रो करने लगे। अब सरफेस लेवल कंटेंट की जगह थोड़ा सा डीप जाके बनाने लगे। सपोज दैट कि पहले बताते थे कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल और ये कर लो इस तरीके से। उसके बाद एल्गोरिथम्स के बारे में
में बात होने लगी कि एल्गोरिदम ऐसे चेंज होता है, एल्गोरिदम ये होता है, उसके हिसाब से अपने कंटेंट को आप कैसे कस्टमाइज करें। यूट्यूब में भी बहुत सारा फीचर आ गया। तो थर्ड लेयर जो यूट्यूब का था वो थोड़ा सा डीप गया। पहला एकदम सरफेस था, जो सेकंड फेज था वो थोड़ा थोड़ा सरफेस यानी कि पूरा ऊपर ऊपर की चीज़ें बता देते थे और ग्रो कर जाते थे। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप टेक्निकल गुरु जी का एग्जांपल देखो, उनके पुराने वीडियो जाके देखो। मैंने भी उसी टाइम पे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 2017-18 में, और मैं भी मोटिवेशनल वीडियो बनाता था जनरली, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ और स्टडी मोटिवेशन, लव, ब्रेकअप मोटिवेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कॉन्टेंट बनाता था। लेकिन 2022 आते आते वो सारे चैनल का रिलेवेंस खत्म हो गया, उन कॉन्टेंट का रिलेवेंस खत्म हो गया, लोग एवॉल्व हो गए, लोगों को पता चलने लगा नहीं यार ये सब देख के कुछ फायदा नहीं होने वाला, हमें चाहिए कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। क्योंकि अब इंट्रोड्यूस हुआ था कोविड के बाद शॉर्ट्स का, और जब से शॉर्ट्स आया लोगों का अटेंशन टाइम कम हो गया। अब लोगों को घंटों घंटों नहीं बिताना था यूट्यूब पे। वो इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो उन्हें 5 मिनट के वीडियो में पता चल रही है, वही चीज़ अगर उन्हें 1 मिनट के शॉर्ट्स में पता चल जा रहा है दोस्त, तो उनके लिए इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती थी। तो जब से शॉर्ट्स आया कंटेंट और ज़्यादा इवॉल्व होने लगा, और अब जो 2024 में कंटेंट चल रहा है वो चल रहा है हाई एंगेजिंग डीप रिसर्च बेस्ड कंटेंट। वो कंटेंट नहीं चल रहे हैं जिसमें ऊपर ऊपर की बातें बताई जा रही हैं, वो कंटेंट नहीं चल रहा है जिसमें सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, वो कंटेंट चल रहे हैं जिसमें बहुत डीप लेवल की बातें हो रही हैं। आप ध्रुव राठी का चैनल देख लो, मोहक मंगल का चैनल देख लो, आदित्य सैनी हो गया, ऋतिक मेहरावत हो गया, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही डीप रिसर्च बेस्ड कंटेंट बनाते हैं। वो ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो जो भी बताते हैं उसके साथ डेटा बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। और इस वीडियो में भी मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ कि अपने ही पुराने, आप अगर मेरे चैनल पर जाओ, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा कि पहले के वीडियो जो 2018, 19, 20 में मैं बनाया करता था उस पर कितने व्यूज आते थे, क्योंकि वो जनरल सरफेस लेवल का कंटेंट हुआ करता था और उसका जो टारगेट ऑडियंस था वो भी अलग था। लेकिन अब सारे लोग मैच्योर हो गए, होशियार हो गए, उन्हें पता चल चुका है यार अब डीप चीजें हमको देखना है, अब हमको वेल रिसर्च्ड कंटेंट देखना है। कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है वो हमें नहीं देखना है, राइट। आप भी ऐसा ही देखते होंगे। तो ध्रुव राठी क्यों चल रहा है, मोहक मंगल क्यों चल रहा है, आदित्य सैनी का कंटेंट इतना क्यों चल रहा है? क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड बातें कर रहे हैं, वो हवाई की बातें नहीं कर रहे हैं। जो भी बात बोल रहे हैं उसका रेलेवेंस दिखा रहे हैं। हाँ भाई ये देखो हिंदुस्तान टाइम्स ने ये छापा है, यहाँ पे ये छपा हुआ है इस आर्टिकल के हिसाब से, यानी कि लोग उसी पे भरोसा कर रहे हैं जो बहुत ही डीप रिसर्च के साथ बनाया गया है। तो अगर 2024 में आपको ग्रो करना है तो जिस भी कैटेगरी का आप कंटेंट बना रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आप डीप रिसर्च बेस्ड कंटेंट बना रहे हो या फिर आप जनरल सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन दे रहे हो। इसी वीडियो का एग्जांपल ले लीजिए। मैं चाहता तो शुरू में बता देता कि 2024 में डीप रिसर्च बेस्ड कंटेंट चलेंगे, लेकिन इस पे आपको भरोसा कैसे होता जब तक मैं आपको अपने ही चैनल का एग्जांपल नहीं दिखाता, जब तक आपको 4 और चैनल्स के एग्जांपल नहीं दिखाता, तब तक आपको ये भरोसा नहीं होता कि यार ये जो बोल रहा है इसका रिलेवेंस क्या है, राइट। और आप इस वीडियो को नहीं देखते। तो जितने भी लोग 40, 50, 100, 200 जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग यहाँ तक अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो समझो मैं शुरू से अभी तक बताते हुए आया हूँ। अगर मैं जनरली बताता तो आपको इस वीडियो में शायद इंटरेस्ट भी ना आता और यकीन भी नहीं होता। तो मैं अपने खुद के 5-6 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ और उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि अब अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है या फिर अपने कंटेंट को चलाना है तो डीप रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप लेकर आइए। आप डीप किसी चीज के बारे में बताइए। अगर आप यूट्यूब पे ग्रो करना सिखा रहे हैं उसको बहुत ही डीप लेवल पे सिखाइए, डेटाबेस सिखाइए। मैंने एक वीडियो बनाया था थंबनेल्स के ऊपर, एसईओ के ऊपर। क्या आपने कभी सोचा है ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ये लगातार यूट्यूब के रैंकिंग में, और अगर इतने वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो आपकी वीडियो आगे आने के चांसेस कितने हैं, सर्च में आने के चांसेस कितने हैं। और उसके बाद मैंने आपको एसईओ समझाया। इसी तरीके से आप भी अपने कंटेंट को इवॉल्व करिए। अगर आप नॉर्मल कंटेंट बना रहे हैं, सरफेस लेवल कंटेंट बना रहे हैं और ग्रो नहीं कर रहे हैं तो मेरे दोस्त आप कभी ग्रो नहीं करेंगे सरफेस लेवल कंटेंट से, अनटिल आप बहुत ज़्यादा लकी हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, आजकल एडिटिंग बहुत फास्ट पेस हो गई है। हाई एंगेजिंग कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई आके बैठ के बोल दिया, हालांकि ये वीडियो है इसको आप सुनने आए हो तो आप कंज्यूम कर लोगे, लेकिन अगर कोई स्टोरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई इंफरटेनमेंट वीडियो है या फिर एजुकेशन भी सही, उस पर बहुत हाई लेवल की एडिटिंग करनी होगी आपको, अच्छा एंगेजिंग बनाना होगा। देखो टेक्निकल गुरुजी और टेक बर्नर के करियर का एग्जाम्पल अगर आप देख लो तो हालांकि सब्सक्राइबर वाइज टेक्निकल गुरुजी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हैं आज, लेकिन व्यूज़ अगर आप देखो तो टेक बर्नर के बहुत ज़्यादा व्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपना रेलेवेंस बनाए रखा। उसका कंटेंट जाके आप देखो एकदम हाई एंगेजिंग होता है, हर 4 सेकंड पे एक कट आपको मिल जाएगा, यानी कि ऑडियंस बोर नहीं होती, वो ऑडियंस को बोर होने ही नहीं देता,
राइट। तो इस तरीके से पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो और फिर लाइफ सेट। हाँ, खासकर बिहारी लोग, राइट, खास करके बिहार में जो मोदी जी का भी स्लोगन है स्टैंड पॉडकास्ट चल रहा है, इसलिए टेक बर्नर जैसे लोग चल रहे हैं क्योंकि वो हाई एंगेजिंग कंटेंट बना रहे हैं। हर 4 सेकंड पे कट्स आ रहे हैं, एडिट में कुछ मसालेदार बहुत ही जबरदस्त एडिटिंग हो रही है। अगर कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा है तो एनीथिंग जैसे चैनल्स हो गए, तो अब ऐसे कंटेंट चलेंगे। एटलीस्ट 2 साल तो ऐसे कंटेंट चलने वाले हैं। उसके बाद क्या चलेगा? जो चलता था, चलता है, चलता रहेगा। एक ऐसा कैटेगरी का कंटेंट है, वो है स्टोरी टेलिंग। आप एनीथिंग का एग्जांपल ले लो, वो एक चैनल है जो जाके आप देख सकते हो, आइडियल चैनल है। उस चैनल का रेलेवेंस आज जितना है इससे 10 गुना ज़्यादा कल होगा, परसों होगा, आने वाले सालों में होगा। तो उसके कंटेंट को जाइए, देखिए, समझिए। अब अगर आपको सिर्फ बोलना आता है तो नहीं चलेगा, आपको फिल्म मेकिंग आनी चाहिए, एडिटिंग आनी चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए। तब जाके आप यूट्यूब पर अपना नेम बना पाओगे, अपना फेम बना पाओगे। और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, बाकी प्लेटफॉर्म पे भी आपको जाना होगा और अपनी मार्केटिंग करनी होगी। लिंक्डइन को एक्सप्लोर करिए, पिंटरेस्ट को एक्सप्लोर करिए। मैंने पिंटरेस्ट पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि पिंटरेस्ट के हेल्प से अपने यूट्यूब वीडियो को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ग्रो करना है, वो सारी चीज़ें। तो मेरे दोस्त, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ कि अगर आपको 2024 में ग्रो करना है, आपको डीप रिसर्च बेस्ड हाई इंगेजिंग कंटेंट बनाना होगा विथ हाई लेवल ऑफ एडिटिंग, हाई लेवल ऑफ फिल्म मेकिंग विथ गुड गैजेट्स। अब वो जमाना नहीं रहा यार कि कोई मोबाइल फोन लेके आके यूट्यूब पे ग्रो कर रहा है। अब सभी लोग पैसा इन्वेस्ट करके अच्छे सेटअप के साथ यूट्यूब पर आ रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि अगर आपके पास फोन है तो आप ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन आप कंपटीशन देखो कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, बाकी लोग आपके फील्ड में कैसे काम कर रहे हैं, उनको देख के हर कदम उठाना। तो ये था, थोड़ा डीप कंटेंट था, थोड़ा डीप कन्वर्सेशन हो गया हम लोगों का। आने वाले वीडियोज में मैं आपको और डीप चीज़ें बताऊंगा, डेटा वाइज चीज़ें बताऊंगा कि कैसे यूट्यूब पे ग्रो करना है, कैसे अर्न करना है आने वाले टाइम में। और इस चैनल पर मैं यही सारी चीज़ें बताता रहता हूं, तो मेक श्योर दैट आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और मेरे दोस्त, अगर आपको सीखना है, यूट्यूब सीखना है, फ्री में सीखना है, कोई पेड कोर्स में भी नहीं बताता कि थंबनेल, एसईओ, यूट्यूब ग्रो या फिर अर्निंग के बारे में, तो यही अल्टीमेट चैनल है। यहाँ पर मैं हर एक चीज़ बारीकी से बताता हूँ। फिलहाल मैंने आपके लिए एक ज़बरदस्त सा वीडियो बना रखा है कि पिंटरेस्ट पे ग्रो कैसे करें, क्योंकि पिंटरेस्ट के बारे में आज के टाइम में बहुत कम लोग जानते हैं और बात भी करते हैं। तो ये वाला वीडियो जाके देखो। मैं आपसे मिलता हूँ इसी वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।